हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल इन्फो ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में जो करेंगे। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोगों की वीडियो, मतलब आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसमें जो कमेंट कर रहे हैं आप, भाई उनको, उनकी कमेंट, आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई देने के लिए भाई शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को पूरी देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो या ऐसे आप लोगों को कमेंट के रिप्लाई में हमेशा देता रहूं। और जो मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ वो आप लोग कैसी की लग रही है, आप मुझे राय पेश कर सकते हैं। और मेरी एडवाइस से आप लोगों को क्या क्या मदद मिल रही है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो भाई हमारा सबसे पहले कमेंट का रिप्लाई अपन देंगे, जो कि है भाई समीर भाई गेमिंग। भाई का नाम का चैनल है, भाई के पास गेमिंग चैनल है, वो पता नहीं लोडिंग भाई के पास क्या नॉलेज है, देखते हैं। तो भाई बोल रहे हैं, भाई आपे का 30 से 35 का एवरेज है। मैं 8 साल से आपे चला रहा हूँ। तो समीर भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने भाई आपे कौन सा चला रहा है ये आपने बताया नहीं। अगर आपे एक्स्ट्रा एलडी चला रहा है या आपे अल्फा चला रहा है, तो आप फिर भाई मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि भाई मैंने एक नहीं, मैं चला रहा हूँ उसके बाद सिर्फ एक ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने ऑटो का एवरेज सेट कराया, उसके बावजूद वो 25 से ज़्यादा नहीं गया। फिर मैंने लोगों से इंक्वायरी ली, उसकी जानकारी ली, लोगों से मालूमात करी कि भाई क्या असल है इसका, कि एवरेज इससे ज़्यादा देता है कि नहीं देता है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ें जानकारी, ये सब इंक्वायरी करने के बाद ही मुझे ये डिसीज़न लेने को बनता है। ये डिसीज़न मैंने लिया है कि भाई इसका एवरेज सिर्फ इतना ही है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, अगर नया आप सीएनजी वगैरह ले रहे हैं तो उसका मैं नहीं कह सकता, डीजल का मैं कहूँगा। क्योंकि भाई लोगों को इसका नॉलेज नहीं है। वो भी मुझे, जो इनसे मैंने पूछा, उनसे मैंने यही पूछा कि भाई आप ये बताओ, उन्होंने भी यही बोला मुझे कि भाई 30 के आसपास का एवरेज है। तो मैंने कहा भाई 30 का आसपास एवरेज है तो किस हिसाब से एवरेज है, आप मुझे ये बताइए। तो वो बता रहे हैं कि मैंने कहा, मैं वो क्या नापा हुआ, तो मैंने कहा, मैंने फिर उनको अपना नज़रिया बताया। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा एक बात बताओ, आप जैसे सीहोर जा रहे हो और सीहोर जैसे 40 किलोमीटर पड़ रहा है, आना जाना 80 किलोमीटर पड़ रहा है, तो आपका एवरेज में डीजल क्या ले रहा है, क्या डीजल खा रहा है? तो बतलाते हैं भाई के 350 खा रहा है। तो मैंने कहा मेरे भाई, 350 अगर डीजल खा रहा है आपका, तो आपका एवरेज 30 का नहीं दे रहा है, वो सिर्फ 25 का एवरेज दे रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई मेरा जो जीतो था वो खाता था 300 का एवरेज, तो वो देता था 25 प्लस एवरेज। ठीक है दोस्त, तो ये आप एक बार नॉलेज कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप सही हैं एक जगह पर, अगर जैसे आप सीएनजी की बात कर रहे हैं या फिर बजाज मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ, वो भी सीएनजी की, तो मैं नहीं कह सकता। बाकी बजाज मैक्सिमा भी डीजल वो एवरेज देता 25, इससे ज़्यादा एवरेज नहीं देता। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं अपन दूसरे नेक्स्ट कमेंट के पास। ये भी भाई समीर भाई का ही है। समीर भाई बोल रहे हैं, भाई तुम्हारे पास जीतो है, मानता हूँ, लेकिन आप जीतो ही लेने को कहते हैं। भाई मार्केट में लाखों गाड़ियां हैं। तो समीर भाई, एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मार्केट में और भी गाड़ियां हैं, बेपना गाड़ियां हैं, बेपना गाड़ियां, खूब अच्छी गाड़ियां हैं। मतलब कहने का ये है मेरा कि देखो, गाड़ी जैसे टाटा मैजिक भी है, अपना सुपर गेरी भी है, टाटा इंट्रा भी है, महिंद्रा का वो जो अभी क्या नाम है, सुप्रो भी है। ठीक है। और बहुत सारी गाड़ियां, और महिंद्रा की इधर जीतो भी है। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ समीर भाई, या आप लोग जो आप वीडियो सब देख रहे हैं उन सबसे मैं पूछना चाहूँगा कि अब टाटा मैजिक या टाटा इंट्रा या महिंद्रा सुप्रो या और भी जो गाड़ियां आ रही हैं, इसके मुकाबले में क्या महिंद्रा एवरेज दे रहा है जीतो के मुकाबले में? ये सब गाड़ियां एवरेज दे रही है कि जीतो के मुकाबले में? ये सब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि भाई मैं इसलिए जीतो का आपको रिकमेंड करता हूँ कि भाई 3-4 साल वो अच्छा चलता है, उसके बाद वो काम मांगता। तो ये सिर्फ उसी की नहीं है, ये सारी गाड़ियों की है और कमी। ये तो BS6 गाड़ी की सबकी बताऊंगा मैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जैसे BS4 में भी आती है, तो इलेक्ट्रॉनिक सबका बतलाऊंगा मैं, तो ये सब में है। तो पहले जो मैजिक आता था, लेकिन वो एवरेज देता था 18 डीजल पे, लेकिन मैजिक सादा था, तो भाई सादा, और सुप्रो भी सादा था। तो मैं वो उनका यूँ कहूँगा कि जैसे वो काम, सादा गाड़ियां हैं तो उनमें इतनी ज़्यादा झंझट नहीं थी। लेकिन अब तो भाई सब इलेक्ट्रॉनिक आ रही हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड यही कहूँगा कि आप भाई
जी तो जो एवरेज दे रहा है अच्छा, तो जी तो एवरेज जो है ना उस हिसाब से मैं आपको सबका रिकमेंड करता हूँ, बाकी सबकी अलग अलग चॉइस है। लेकिन जो मुझे सही लगता है, जो मेरी पर्सनल लाइफ से ओपिनियन में लोगों को देना चाहता हूँ, जैसा आप लोग भाई मेरी एडवाइस को मानते हैं, जैसा आप सजेशन लेते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपनी एडवाइस आप लोगों को बिल्कुल सही दूँ, ना कि गलत। ठीक है, मैं किसी गाड़ी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब अपनी जगह पर अच्छी हैं, लेकिन ये गाड़ी भी अपनी जगह पर अच्छी है। ठीक है दोस्त, मैं इसलिए सबको ये कहता हूँ, जो चीज़ मैंने यूज़ कर रखी इसलिए मैं आपको बतलाता हूँ, सबको बताता हूँ। ठीक है समीर भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। पवन भाई पूछ रहा है, मतलब बोल रहा है, टाटा एसी पेट्रोल सही है भाईजान, मुझे लेनी है या सुपर कैरी लूँ। देखो भाई, टाटा एसी मतलब वो सुपर कैरी की बात करें तो पेट्रोल की, दोनों की बात करें तो दोनों में तो पेट्रोल कोई सी भी ले सकते हो आप, बढ़िया है। इश्यूज थोड़ा सा सुपर कैरी में ये पहले आया करता था, लेकिन अब बहुत से मतलब चेंजेस कर दिए उन्होंने, कुछ उसका आरपीएम बढ़ा दिया है और कुछ उसका सेटिंग कर दी है, कुछ इंजन वगैरह का चेंज कर दिया है। पहले जो क्लच प्लेट का इशू ज्यादा आता था सुपर कैरी के अंदर, मतलब क्लच प्लेट क्या है, क्लच उसका थोड़ा सा ऐसा था कि जैसे अपन ज्यादा छोड़ेंगे तो ही गाड़ी आगे बढ़ती थी, हल्का क्लच पे आगे गाड़ी नहीं बढ़ती थी, तो ये सबसे बड़ा इशू था उसके अंदर, कि उसकी क्लच प्लेट चली जाती थी। तो क्लच प्लेट उसकी 8,000 और 8,500 रुपये की पूरी कंप्लीट डलती थी प्रेशर प्लेट के साथ। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है, अगर आप सुपर कैरी लेना चाहते हैं तो भाई कंपनी में थोड़ा सा इस चीज़ की जानकारी ले लीजिएगा। कंपनी में अगर कोई जानकारी नहीं देता तो वर्कशॉप में जाना और उसकी सही डिटेलिंग ले लेना, बाकी सही डिटेलिंग और एक बार मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा न्यू मॉडल में ये सब चीज़ें आ रही है, ये चेंजेस हुई हैं, तो ये प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, बाकी टाटा एसी जो है भाई उसमें कोई इश्यूज नहीं है ऐसा पेट्रोल में, लेकिन ये मैं तो ये कहूँगा भाई, तो पेट्रोल क्यों ले रहा हूँ, आप डीजल गाड़ी ही लो, मैं ये कहूँगा। बाकी सुपर की डीजल नहीं आ रही है तो आप उसे मत लीजिए, बाकी डीजल गाड़ी टाटा एसी गोल्ड में आ रहा है तो भाई आप टाटा का ही डीजल गाड़ी ले लो। नहीं तो ऑप्शन और भी हैं, जैसे महिंद्रा का सुप्रो है, टाटा इंट्रा, और भी ऑप्शन है, तो उनमें आप चले जाइए। ठीक दोस्त, कैसा क्या लगा ये कमेंट का रिप्लाई आप मुझे बताइए जरूर। आगे चलते हैं, शाहरुख खान भाई पूछ रहे हैं, अपने शाहरुख भाई ने कमेंट किया, भाई भाई मेरी गाड़ी में भी ऐसी दिक्कत थी, अतुल तक फिर जाकर मैकेनिक को बताया तो प्रॉब्लम क्लच कटोरा टूट गया था, क्लच प्लेट टूट गई थी, टूटी थी, करीबन 2500 के करीब में को खर्चा आया था, सब नया डलवा लिया भाई ने। ठीक है, हाँ देखो शाहरुख भाई, ऐसा है कि भाई अभी अपनी यहाँ पे एक्स्ट्रा की गियर चोकड़ी टूटी थी ओनली, लेकिन वो छोटी मतलब टूटी थी ना मेरे कुरावर से 10 किलोमीटर दूर। और जब गियर चोकड़ी टूटती है ना गाड़ी की, जैसे आपे आपे इनकी, तो इसमें भाई आप ये मान लो कि गाड़ी चलना भी जाम हो जाती है, गियर में फंस जाते हैं। तो मेरे साथ वो चीज़ हो गई, और मैं था इस चीज़ में नया बंदा, ठीक है, ये आपे को लेके, लेकिन अपन ने मैकेनिक जो हमारे यहाँ थे भाई वो बिल्कुल बकवास था, मतलब उसमें कोई इतना वो नहीं था। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि भाई वो जैसा तैसा आया, अपन ने मेहनत कर करा ली, पूरा व्लॉग डाला है मैंने आपके सामने, काफ़ी परेशान हुआ मैं 9:30 बजे से लेके, तो मुझे असल में 5-6 बज गया, पूरा थक गया था भयंकर। तो शाहरुख भाई उसमें तकरीबन मैं उसको एक तो खींच के अलग लाया, ठीक है, खींच के लेके आया, तो उसके बाद मैं मैकेनिक को लेके आया, तो उसमें खींचने के भी मैंने पैसे दिए उसे, 10 किलोमीटर तो टाटा मैजिक वाला लेके आया भाई गोल्ड, तो वो उसके जायज़ हैं, वो 400 रुपये उसने लिए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिक ने भाई 700 रुपये लेबर ले ली एक, तो ठीक है, उससे वो काम सही नहीं हो पाया, उसके अंदर गियर चौकड़ी टूटी टूटी, उसके अंदर गियर चौकड़ी जो पूरे गियर लगे रहते हैं उसकी शाफ्ट मैंने जो बताई थी वो भी टूट गई, गियर जो थे वो भी टूट गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं लेके आया, डाले अपन ने, उसके बाद भी वो सक्सेस नहीं हो पाया, फिर मैं भोपाल खींच के ले गया, वो तो बहुत ज़्यादा था, तो इसका मैं व्लॉग नहीं बनाया मैंने, और वो मैकेनिक भाई भी व्लॉग मना कर रहा था बनाने का, इसलिए मैं बना नहीं पाया। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर भाई तकरीबन पूरा सेटअप करने में वो उसका गियर बॉक्स का पूरा वो कवर ही भी चटक गया था, फिर मैंने उसे सेकेंड हैंड में उसे वेल्डिंग ही करा लिया मैंने, वेल्डिंग करा के उसको अच्छा कर लिया, तो नया तो 1200-1500 रुपये 1700 रुपये के लगभग पहुंच जाता वो, उसके बुशिंग बुशिंग भी सब डलती। ठीक है, तो उसमें मैंने जुगाड़ का काम करा, उसके बावजूद भाई डीजल लगा यहाँ से खींचने, मतलब डीजल लगा, मैं चला के ले गया था, उसे चलने लायक तो हो गया था बराबर से ही वो,
मतलब देखा जाए मेरे भाई तो मैं अच्छा खासा 5 से 6 हज़ार रुपये सोच रहा हूँ उसके अंदर। 5 से 6 हज़ार रुपये मुझे अच्छा खासा घाट नुकसान रहा है उसमें, लेकिन हालांकि गियर में सब सही होगा। लेकिन फिर मेरे वो नज़र से उतर चुकी है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ इतना खर्चा आता है, लेकिन 2500 रुपये में आपका खर्चा आया होगा, लेकिन उसके अंदर गियर थोड़ा बहुत उलझ गया होगा, छोटा काम होगा, लेकिन अपने में तो काफ़ी बड़ा काम आ चुका था। ठीक है, देख शाहरुख भाई, तो ये है भाई आज की कमेंट के रिप्लाई यही है। कमेंट्स और भी हैं, लेकिन सबके बारी बारी अपन देंगे, नहीं तो अपना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। पता नहीं आप लोग पूरा वीडियो देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, लेकिन जितना देखना है उतना काफ़ी मेरे लिए, लेकिन आप लोग और सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी आगे मैं पहुंचूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है आज के कमेंट है, और फिर कल आपने दूसरे भाइयों के कमेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पे रियल इन्फो ब्लॉग पे। और भाई वीडियो को लाइक कर दें, आपकी कमेंट राय पेश करके जरूर जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो, ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रियल इन्फो ब्लॉग।